नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। वैसे तो दोस्तों ब्रेकअप हो जाने के बाद आपका एक्स पार्टनर बिल्कुल भी आपको याद नहीं करता, ना कॉल करता है, ना टेक्स्ट करता है, ना मैसेज करता है, क्योंकि उसे कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि उसको ब्रेकअप करना होता है तो ब्रेकअप करके वो चला गया होता है। सीधी सी बात है, कोई इंसान ब्रेकअप करके जा रहा है तो उसका मन वापस आने का तो नहीं होगा, क्योंकि उसने फैसला ले रखा है। ऐसे केस में उस इंसान को आपकी याद भी नहीं आती है। तो ऐसे में आपके दिमाग में सवाल आता है कि भैया ऐसा आखिर क्या हो गया, और इतने बुरे आप कब से हो गए कि उस इंसान ने आपको याद करना भी छोड़ दिया। ऐसा क्या हो गया कि चीज़ें ठीक नहीं हो सकती? ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ इतना ज़्यादा खराब हो गया? तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने के बाद एक्स पार्टनर आपको कब याद करता है। क्योंकि मेरे दोस्त, जब भी आपका ब्रेकअप हो जाता है तो ब्रेकअप हो जाने के बाद आपको सारी चीज़ें तुरंत चाहिए होती है, और इस तुरंत पाने की चाहत में आप बहुत ढेर सारी गलतियां करते हो, जो कि आपको आपके एक्स पार्टनर से और भी ज़्यादा दूर ले जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आखिर कब आपका एक्स पार्टनर आपको याद करना शुरू करता है नो कॉन्टैक्ट रूल के बाद। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त, ब्रेकअप हो जाने के बाद सबसे पहले अगर कुछ फॉलो करना होता है तो नो कॉन्टैक्ट रूल। और नो कॉन्टैक्ट रूल में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन मेरे दोस्त काम तुम्हारा हो जाता है। तो आप और इस नो कॉन्टैक्ट रूल के बीच में 4 पॉइंट ऐसे आते हैं जहां पे एक्स पार्टनर आपको याद करना शुरू करता है। तो एक एक करके बात करते हैं पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले, नो कॉन्टैक्ट रूल के अंदर आपको एक्स पार्टनर तब याद करना शुरू होता है जब आपकी प्रेजेंस एकदम से गायब हो जाती है। मतलब आप एकदम से उस इंसान के जीवन से गायब हो जाते हो, ना उसको कॉल करते हो, ना उसको टेक्स्ट करते हो, ना उसको मैसेजेस करते हो। रोज की कॉल्स, टेक्स्ट, अटेंशन और अवेलेबिलिटी बंद होने के बाद उन्हें आपकी वैल्यू फील होना स्टार्ट होती है। वो तुरंत नहीं स्टार्ट होती है। होता क्या है मेरे दोस्त, जब तुम उस इंसान के जीवन से जब एकदम से गायब हो जाते हो तो उसको लगता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि तुम अभी तक तो बहुत पीछे भाग रहे थे, अब ऐसा क्या हो गया कि तुम एकदम गायब हो गए, तुम उसको कॉल टेक्स्ट मैसेज भी नहीं कर रहे हो, और तुम बात नहीं कर रहे हो, और तुम कैसे रह ले रहे हो उस इंसान के बिना। अभी हो सकता है बहुत सारे लोग कहें सर मेरी तो बात नहीं हो रही है, 2 महीने से नहीं हो रही है, 6 महीने से नहीं हो रही है, 1 साल से नहीं हो रही है। तो मेरे दोस्त, अगर तुम उसके पीछे लगातार पड़े हो तो मेरे दोस्त एक चीज समझो, उसके हर जगह से ब्लॉक कर देने से पहले तुमको नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करना है। अगर ऐसा हुआ कि तुम उसके पीछे भाग रहे हो, नहीं मान रहे हो, और उसने तुम्हें हर जगह से ब्लॉक कर दिया, तो जाहिर सी बात है बात नहीं होगी। जाहिर सी बात, उसने एकदम फ्रस्ट्रेट होकर तुमको हर जगह से ब्लॉक कर दिया था, तो जाहिर सी बात है बात नहीं होगी। इस केस में भी तुमको नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना होगा। लेकिन नो कॉन्टैक्ट रूल मेरे दोस्त, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ आपको, आपके बेटरमेंट के लिए होता है, तुम्हारी खोई हुई पावर वापस लाने के लिए होता है, और किसी को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं होता। वो तुम अपनी वैल्यू समझते हो, उससे इंसान ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होता है। तो जब ये रोज की अवेलेबिलिटी तुम्हारी जब एकदम से गायब होती है उस इंसान के जीवन से, तो उस इंसान को फर्क पड़ना शुरू होता है, और इसमें लगता है समय, थोड़ा समय लगता है। ऐसा नहीं है कि इस तरह से तुमने बर्दाश्त करके आज मैसेज कॉल नहीं किया तो उस इंसान को याद नहीं लगेगी, नहीं, इसमें लगता है टाइम। पहले समझने की कोशिश करो आखिर वो इंसान इतना ज्यादा तुम्हें चिल क्यों रहता है तुमसे, क्योंकि उसे पता है कि तुम कॉल करोगे, मैसेज करोगे, कहीं नहीं जाओगे। उसके दिमाग में एकदम बैठ चुका है ये चीज़ कि तुम कहीं जाने वाले नहीं हो, तुम किसी और के पास नहीं जाओगे, तुम कहीं हिलोगे नहीं यहाँ से, तुम यहीं के यहीं रह जाओगे। वो कभी भी आएगा, तुमको मना के चला जाएगा। और सच भी है, अभी वो इंसान कॉल करे और मनाने लग जाए, तुमको रिक्वेस्ट करने लग जाए, तो तुम 2 मिनट में मान जाओगे कि तुम बैठे हो इस चीज़ के लिए एकदम। तुम कह रहे हो नहीं, तुम्हें रिलेशनशिप चलाना है तो चलाना है, किसी भी कीमत पे चलाना है, चाहे सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ जाए, तुम्हारी बेइज्जती करे वो इंसान, किसी लायक ना छोड़े, कहीं का ना छोड़े, तुम्हारे दिल के साथ खेल जाए, सब कुछ कर ले, लेकिन तुम्हें रहना है। बस इसी कमजोरी का वो इंसान फायदा उठाता है। तो इसी कमजोरी को मेरे दोस्त तुम्हें अपनी ताकत बनाना है। तो अगर तुम उस इंसान के जीवन से अपनी अवेलेबिलिटी खत्म करते हो तो उस इंसान को तुम्हें वैल्यू फील होने लग जाएगी, तुम्हें वैल्यू का एहसास होने लग जाएगा। क्योंकि तो अगर तुम उसके जीवन में रहोगे तो उसे तुम्हारी वैल्यू फील नहीं होगी। उसको तो यही लगेगा ना भाई, कितना भी अत्याचार करो तुम कहीं नहीं जाने वाले हो। इससे यही तो साबित हो रहा है भाई, उसने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा, तुम्हारे दिल के साथ वो इंसान खेल गया, तुम तब भी उससे एकदम ईमानदारी के साथ टिके हुए हो। तो अपनी वैल्यू रियलाइज करवाने के लिए मेरे दोस्त तुम्हें एक स्टेप पीछे लेना पड़ेगा। वो स्टेप पीछे कैसे लोगे तुम, कि भैया तुम उसके जीवन से गायब हो जाओ। अगर तुम्हारी अवेलेबिलिटी उसके जीवन से खत्म हो जाएगी तो इंसान को वैल्यू एहसास होने लग जाएगा। साथ ही बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। और नो कॉन्टैक्ट में तुम्हारी याद उस इंसान को तब आती है जब डिस्ट्रैक्शन कम होने लगते हैं। जब स्टार्टिंग में उसने ब्रेकअप किया होता है, सब कुछ उसको फ्रेश लगता है, उसको तुम में छोड़ के पूरी दुनिया में इंटरेस्ट आता है। जैसे ब्रेकअप करके वो इंसान गया है तो वो फ्रेंड्स के साथ है, उसको आज़ादी का मजा आ रहा है, उसको आज़ादी का एक्साइटमेंट हो रहा है, क्योंकि उसने अभी अभी ब्रेकअप किया है। अब उसे आपकी कोई कॉल रिसीव नहीं करनी है, कोई आपको रिप्लाई नहीं देना है, कोई रात में उससे बात नहीं करनी है, कोई जवाब नहीं देना है, कोई आपसे बहस नहीं करनी है उसको, और उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है अपने दोस्त यारों में, ठीक है, बाकी चीजों में इंसान का मन लगने लगता है। लेकिन समय के साथ वो डिस्ट्रैक्शन खत्म होने लग जाते हैं, फिर उस इंसान को आपकी याद आने लगती है। लेकिन तुम क्या करते हो मेरे दोस्त, तुम उसको लगातार कॉल मैसेज करते हो तो उसका डिस्ट्रैक्शन कभी कम हो ही नहीं पाता है। सीधी सी बात है वैल्यू की। देखो, एक चीज समझो, जो हमारा दिमाग होता है ये कम वैल्यू वाली चीजों के पीछे नहीं भागता है, हाई वैल्यू वाली चीजों के पीछे ही भागता है। जैसे तुम खुद देख लो कि वो सामने वाला, तुम्हें पता है कि तुम्हारा एक्स नालायक है, तुम्हें एकदम बहुत कायदे से पता है, लेकिन फिर भी तुम उसके पीछे भाग रहे हो। क्यों भाग रहे हो? क्योंकि वो इंसान हाई वैल्यू पर्सन है। भाई जाहिर सी बात है, वो इंसान ब्रेकअप करके गया है तो उसको एकदम मजे आ रहे होंगे, तुमको छोड़ के पूरी दुनिया में इंटरेस्ट आ रहा होगा, मजे आ रहे होंगे, उसको हर चीज अच्छी लग रही होगी तुम्हारे अलावा। लेकिन ये कब तक चलेगा? कब तक डिस्ट्रैक्शन चलेंगे?
लेकिन जब डिस्ट्रैक्शन धीरे धीरे खत्म होने लग जाते हैं, उस इंसान की तुम्हें याद आने लगती है बस। लेकिन तुम्हारा काम यही है कि उस इंसान को कॉल मैसेज ना करो, उस इंसान को डिस्टर्ब ना करो, तभी उस इंसान को तुम्हारी कमी खलेगी, वरना कभी कमी नहीं खलने वाली। उसको लगेगा यार तुम तो हो ही, तुमको उल्टा लग रहा है, तुमको लग रहा है तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तुम अकेले हो चुके हो, लेकिन उसको हमेशा लगता है कि हर जगह से उसको लत पड़ जाएगी तुम हो। साथ ही बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में कि नो कॉन्टैक्ट रूल में आपको इंसान तब याद करना शुरू करता है जब उसको रियलाइज होता है कि अब आप वापस नहीं आ रहे। नो कॉन्टैक्ट रूल का सबसे बड़ा इम्पैक्ट तब होता है जब उसको लगने लगता है कि तुम वापस नहीं आना चाहते, अब तुम मूव ऑन कर चुके हो, अब तुम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, तुमने खुद को अपनी प्रायोरिटी बना ली, क्योंकि वही चीज़ उसको हजम नहीं होगी। क्योंकि अभी तक क्या उसको एकदम सुनने की आदत है कि भैया तुम सबसे सगे हो, तुम सबसे ज़्यादा उस इंसान को प्यार करते हो, सबसे ज़्यादा उस इंसान को टेंशन देते हो, तुमने ये चीज़ टेक्स्ट में लिख के, कॉल में बोल के उसका दिमाग ख़राब कर दिया है। अब उसको ये चीज़ लगती है कि तुम कहीं जाने वाले नहीं हो, तो हमेशा अवेलेबल हो, तो हमेशा उसके हो। लेकिन जैसे ही उसको एक चीज़ पता लग जाती है, फील हो जाती है, भनक लग जाती है कि अब तुम वापस नहीं आ रहे हो, ठीक है, क्योंकि तुम अपना काम से काम रखते हो, उसकी पहुंच से बाहर हो जाते हो। मतलब पहुंच से बाहर होने का मतलब है जब उस इंसान का मन होगा तुमको कॉल करने का, वो कॉल कर ले जाएगा और तुम बढ़िया मजे से उस इंसान का कॉल उठाओगे और बात करने भी लग जाओगे। लेकिन जब वो इंसान तुमको कॉल करेगा और तुम बोलोगे भाई तुम्हारे पास टाइम नहीं है, कल कॉल करना, परसों करना, जब तुम उसको टाइम देने लग जाओगे तब उसको प्रायोरिटी में अपने आप नीचे ले आ दोगे, तब उस इंसान को एकदम से शॉक लगेगा, आखिर तुमने कैसे उसको मना कर दिया, क्योंकि उसको अभी तक तो यही लग रहा है कि मना करने का हक सिर्फ उसके पास है। तो क्या करना है, सिर्फ पहुंच से बाहर होना। जब तुम पहुंच से बाहर होने लग जाते हो भाई नो कॉन्टैक्ट रूल में, उस इंसान को एहसास होने लग जाता है। साथ ही बढ़ते हैं चौथे और लास्ट पॉइंट के तरफ। जब एक्स पार्टनर आपको नो कॉन्टैक्ट रूल में याद करने लगता है, तो फिर जब जैसे ही लगता है उस इंसान को अब तुम उसके पहुंच से बाहर हो, तो उसको इमोशनल मेमोरीज ट्रिगर करती है, क्योंकि अब उसको पता है कि अब तुम उसके जीवन में नहीं रहे, अब तुम मूव ऑन कर चुके हो, या तो अब उसकी बातें नहीं मान रहे हो, तब सडनली सारी चीजें उसको ट्रिगर करती है। पुरानी यादें होती, पुरानी जगह होती, सब उसको ट्रिगर करती है। इवन जो तुम्हारे साथ चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, उस टाइम के जो सॉन्ग्स होते हैं वो भी सुन के उस इंसान को ट्रिगर करने लग जाएंगे, जैसे तुमको कर रहे हैं। तुमको सबको ट्रिगर कर रहा है ना, पुरानी मेमोरीज, पुराने रूटीन, तुम्हारे आसपास की जगहें, हर चीज उसकी याद दिलाती है। इवन तुम्हारा फोन भी उस इंसान की याद दिलाता होगा, तो सेम वो चीज उसके साथ होने लगेगी, क्योंकि उसने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम छोड़ के चले जाओगे। जैसे तुमने नहीं सोचा था रिलेशनशिप के टाइम में कि इस इंसान से कभी ब्रेकअप होगा, तो बिल्कुल ठीक उसी तरह उस इंसान को भी लगता है कि तुम कभी छोड़ के जाओगे नहीं बस। लेकिन जब उसको पता चल गया तुम हाथ से उसके निकल गए, तब वो इंसान ट्रिगर होना शुरू हो जाएगा। तब उसके दिमाग में 24 घंटे जैसे बातें चलती हैं तो तुम्हारे दिमाग में वैसे उसके दिमाग में चलने लग जाएगी, और उस इंसान को अपनी गलती का एहसास होने लग जाएगा 1 by 1 स्टेप के साथ। और जो अभी तुम्हारी हालत है वो उसकी होने लग जाएगी, जैसा तुम अभी फील कर रहे हो वो इंसान वैसा फील करने लग जाएगा। तो नो कॉन्टैक्ट रूल ईमानदारी से फॉलो करो। थोड़ा सा मेरे दोस्त पेशेंस रखो, थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, लेकिन ये टाइम मेरे दोस्त सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है और तुम्हें तुम्हारी वैल्यू का रियलाइज करता है, साथ में सामने वाले की गलती का भी एहसास कराता है। तो मेरे दोस्त ये थे 4 पॉइंट जब आपका एक्स पार्टनर नो कॉन्टैक्ट रूल में आपको याद करने लग जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।